जय सिया राम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामायण की। रामायण में अक्सर एक प्रसंग आता है श्री राम वनवास। उसके विषय में हमने अक्सर सुना है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे के रहस्य को जानते हैं। आखिर ऐसे क्या रहस्य थे, या कहे हम ऐसे कौन से वरदान थे या श्राप थे जिनके कारण कैकेयी माता को श्रेय लेना पड़ा राम वनवास का, या कहे उस कलंक को झेलना पड़ा। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं सौरभ जी। तो आइए सौरभ जी से जानते हैं इस विषय में और थोड़ी सी गहनता के साथ। सर, आपका एक बार पुनः स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ सभी को। सर, जहाँ तक हमारे पिछले कार्यक्रम चर्चा चल रही थी हमारे विशेष सहयोगी के साथ कि सीता स्वयंवर पे, तो मैं चाहता हूँ श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा पीछे के कुछ रहस्यों पे बात किया। ऐसा ये क्यों हुआ था कि एक बार फिर से हमारे जो नए दर्शक हैं उनको पता लग सके कि इसके पीछे क्या कारण थे यहाँ आगे तक जाने में। जैसा पिछले एपिसोड्स में हमने ये चर्चा की थी कि राम जन्म होना आवश्यक है राम वनगमन के लिए, और राम जन्म के पूर्व भी बहुत सारे श्राप और वरदान भी निर्धारित हो चुके होते हैं। भृगु महाराज का भी, भृगु महेश्वरी का भी श्राप उसमें होता है। मनु शत्रुपाल को वरदान प्राप्त होते हैं। नारद मुनि का भी आता है, उधर उसका भी आता है। सनत कुमार को ने श्राप दिया था, जय विजय को 3 जन्म का। तो अनेक का एक कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से राम जन्म होता है और राम जन्म के बाद वनगमन होता है। लेकिन उसी में अभी हम उस चीज़ को और जोड़ेंगे जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण जी जब उनके आश्रम से, वहाँ से सिद्धाश्रम से चल रहे होते हैं, वहाँ से जब जाते हैं सिद्धाश्रम से, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ है वो साथ में जाना ही चाहेगा। क्योंकि एक कल्पना हम तो कर सकते हैं केवल प्रभु की, उस समय क्या उनकी मूर्त थी, क्या उनका आकर्षण था, क्या उनका वो था, और उसके बावजूद अब तो उनका यश भी उसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि उन्होंने ताड़का का वध कर दिया है। मारीच को इतनी दूर फेंक दिया था बाण से, और भी अन्य लोगों से उनका जन जन से जुड़ाव हो गया है। तो उस समय ये प्राय व्यवस्था के हिसाब से रहता है कि सभी ये चाहते हैं हम वहाँ उनके साथ ही चलें। लेकिन विश्वामित्र महर्षि इस बात को समझते हैं कि आश्रम की व्यवस्थाएं होती हैं, आश्रम में गौ भी होती हैं, अग्नि और यज्ञ वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ रोकना भी आवश्यक होता है। तो जिन का भी रोका जाता है उनका भी मन करता है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से उन्हें रोकना ही पड़ता है। उसके बाद जब वो वहाँ सिद्धाश्रम से चल रहे होते हैं, तो जैसा कि प्राय मुनि का होता है, या तो कहीं ना कहीं मौन ही चलते हैं या किसी न किसी तरह सत्संग की चर्चा चल रही होती हैं। क्योंकि महर्षि जब जा रहे हैं और ये पता है कि जनकपुर हमें जाना है, तो जनकपुर जाना है, तो जनकपुर की चर्चा होना स्वाभाविक है। तो जनकपुर की चर्चाओं में ये बताते हैं राम जी को कि किस तरह से इसके वंश की शुरुआत हुई। निमि वंश से वो चर्चा करते हैं कि कैसे ऐसे महाराज निमि हुए, उन्होंने जो यज्ञ किया था हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं करेंगे। लेकिन निमि के कारण से वो वंश चला, जिससे जो जनक उनके देह से जो उनको मंथन किया था, मथा था, उसकी तरह से वो हुए थे, जिसकी वजह से जनक वो, क्योंकि संतान उत्पत्ति में सक्षम है इसलिए जनक कहा जाता है, और बिना देह के हुए तो विदेह कहा जाता है। तो उनके जो भी आगे चले वो सभी उसमें जनक और उसमें रहते हैं। तो उसी चीज़ को जब उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने ये बताया कि जनकपुर में इस तरह से महाराजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए एक व्यवस्था की, उसमें घोषणा की थी कि जो इस तरह से धनुष को उठाएगा या धनुष का तोड़ेगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। हालांकि इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा ऐसा क्यों करना पड़ा था, क्योंकि बाल्यकाल में जब सीता थी तो वो खेल खेल में उन्होंने ऐसा लगा कि ये जो धनुष है थोड़ा सा धूल वगैरह उस पर कुछ है, तो उन्होंने उसको सफाई की दृष्टि से कुछ किया, तो जिसकी वजह से मन में यह आया भाई कि एक समकक्ष वो कहीं ना कहीं बर होना चाहिए। अब उसकी समकक्ष के लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने उसकी योग्यता देखी है तो उसी हिसाब से फिर उन्होंने उसकी घोषणा की कि भाई जो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ इसका होगा विवाह। तो उस जब वो घोषणा को करते हैं, क्योंकि
सीता जी परम सुंदरी है, उनके गुण हैं, तो उसकी चर्चा इतनी विस्तृत हो चुकी होती है जिसकी वजह से आसपास के सभी राजा महाराजा कुमार आने की चेष्टा करते हैं और आते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो लोग आते हैं वो अपने वाहन से भी तेज़ी से चलते हैं, जिनके पास तीव्र गति के वाहन नहीं है वो कहीं से व्यवस्था करके आते हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि केवल तरुण ही नहीं है, कुछ प्रौढ़ भी ये सोच के आ जाते हैं शायद हो सकता है कोई बाई द वे, ऐसा मन में आता है ना, कुछ हो जाए, कुछ संभावना बन जाए, तो उसकी वजह से। लेकिन जितने भी लोग वहाँ आते हैं वो प्राय पहले धनुष की ही बात करते हैं, क्योंकि सबके मन में ऐसा होता है धनुष कोई मुझसे पहले अगर तोड़ गया तो मेरा जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी व्यवस्था में सबसे पहले प्राय धनुष के लिए ही कहते हैं जहाँ रखा है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि महाराज जनक ने सारी व्यवस्थाएं उनके स्वागत सत्कार समारोह की हुई हैं, लेकिन सबका उस समय ध्येय प्राय ये रहता कि पहले धनुष जहाँ रखा हुआ है वो वहाँ जाते हैं। जब वो देखते हैं उससे नहीं हो रहे हैं तो उसमें से जैसा कि होता है सबके स्वभाव अपने अपने अलग होते हैं। कुछ वहाँ से लौट जाते हैं, कुछ उसमें रुकते हैं कि भी देखते हैं कौन कैसे क्या कर रहा है। तो उसी में धीरे धीरे बहुत से लोग रुक भी जाते हैं और जो बहुत से ऐसा करते हैं जो लोग लौट रहे होते हैं उनसे वार्ता करके भी लौट जाते हैं। उन्हें लगा जब यही है, जैसे एक समकक्ष होता है ना कि भाई ये तो हमसे बेहतर है, तो वो उस वजह से भी लौट जाते हैं। और उसी व्यवस्था में और भी राक्षस बड़े बड़े आते हैं, जिसमें कि बाणासुर वो भी आते हैं। वो वहाँ आते हैं और वो धनुष को मस्तक से ज़मीन पर लगा के उनको नमन करते हैं और वो वाक़ई ये कहते हैं कि मेरा जो आने का श्रेय है धनुष को केवल दर्शन करना मात्र है, मेरा धनुष वो करना है, क्योंकि मेरी पत्नी तो पहले से ही वो इतनी सात्विक है कि मेरे तो किसी दूसरी के बारे में तो सोचना भी नहीं है। लेकिन मुझे दर्शन करने इसलिए आना था, यदि अन्य किसी समय में आता तो हो सकता है इसका कुछ और अर्थ होता कि क्यों आए हैं, मन में संकोच हो सकता था जनक जी को। मेरी जो तो वो उसको केवल दर्शन करके प्रणाम करके बाणासुर चले जाते हैं। उसमें दशग्रीव का भी आता है, रावण दशग्रीव भी वहाँ आते हैं। रावण दशग्रीव जब आते हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा जैसे उसको और वो प्रयास किया तो वो नहीं उठाए, लेकिन प्रयास करने के साथ ही हो सकता है कि वहाँ वो किसी तरह से का उपद्रव करते, क्योंकि ये माना जाता है कि वो सहज हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसी समय एक आकाशवाणी होती है, क्योंकि आकाशवाणी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था है जिससे स्वतः ही जाना सकता है, स्वतः ही होती है। और बहुत सारे समयों पर पूर्व में और आगे भी हम ये देखेंगे आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी कहीं एक ऐसी व्यवस्था है जिससे ये नहीं माना जाता किसी व्यक्ति द्वारा संचालित है, और इसीलिए उस पर सब लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तो उसी समय एक आकाशवाणी होती है, वह तुम्हारी भगनी शूर्पणखा का अपहरण करके विद्युत जीव ले जा रहा है। तो जब वो उस आकाशवाणी को सुनते हैं तो वो तुरंत छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि रावण भी है, बाणासुर भी है। अब ये तो सबको नहीं पता वो क्यों गए हैं, क्या हुआ, लेकिन सबको लगता है जब उनसे नहीं उठाए तो और हमसे क्या होगा। तो उसी वजह से भी बहुत से राजा नहीं आते, लेकिन फिर भी इस प्रयास में सब लेते हैं कि शायद कुछ हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति उसे लगता है मैं नहीं कामयाब हुआ हूँ तो मेरे पास तो खोने को कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रुकते हैं। तो उसमें जब लोग रुक रहे होते हैं तो और भी राजा वगैरह आते हैं। एक राजा सुधन्वा भी वहाँ आते हैं और वो महाराज से सीधा याचना करते हैं कि भाई मुझे अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि व्यवहारिक संभव ही नहीं था कि ऐसा कुछ राजा सोच सके, तो होता क्या है कि धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी राजा इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। अब होता क्या है, जब हारे हुए राजा हैं तो उनका कोई नेतृत्व तो है नहीं, तो वो आपस में ये भी विचार करते हैं यदि हम आक्रमण किया तो किसकी जीत मानी जाएगी, किसको मिलेंगी। तो वो कुछ इसी तरह से विचार करते करते नगर के बाहर ही एकत्रित होते रहते हैं और वो वहाँ पे दबाव बनाए रहते हैं।
और ऐसा भी आता है कि धीरे धीरे उन्होंने इतना दबाव बनाया था कि वहाँ से जो भी आवागमन है वो प्रभावित होने लगा था। जो उनकी रसद, भोजन सामग्री है, वस्त्र इत्यादि हैं, जो आवश्यकता होती थी, तो जिसकी वजह से दबाव धीरे धीरे जब बढ़ता गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि भाई महाराज जनक ये माना गया तत्वज्ञानी है। तो तत्वज्ञानी होने की वजह से वो प्राय इसमें विश्वास रखते थे, किसी तरह की रणवर उसमें नहीं था, तो उनके पास सेना बहुत अधिक नहीं होती थी। उनका ये था यदि कहीं कोई चक्रवर्ती राजा अगर किसी तरह का अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो उसे कोई बात नहीं, कर दे दो और ये स्वीकार कर लो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं राजाओं को ये पता होता था, तो उनका ये दबाव था भाई कि अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट में हम सब वो कर लेंगे, इनसे यही कहेंगे भैया कि धनुष की शर्त को हटाओ और स्वयंवर कराओ, जिसमें वो जिसको भी बरबारा डालेंगे वो इसे स्वीकार कर लेगा। जैसा कि होता है कि कहीं भी पराजित लोग एक तरफ इकट्ठे होकर अपनी अपनी हिसाब से कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं, चाहे परिणाम निकले ना निकले। लेकिन इसमें क्या होता है, महाराज जनक जब दबाव में होते हैं तो वो व्रत वगैरह रखते हैं, तो महारानी भी उनसे कहती हैं, वो थोड़ा जैसे होता है पूजा याचना वगैरह करते हैं। एक दिन सीता जी क्योंकि बालक हैं, उन्होंने सीता जी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों पिताजी परेशान रहते हैं। तो उन्होंने कहा भी इस तरह से ये घटना हो रही है और जो उसकी वजह से पिताजी ये है कि किसी तरह से उन्हें कोई देव सेना या किसी का सहयोग वो मिल जाए। तो बोली मैं कहीं किसी तरह की प्रार्थना करूं क्या। तो बोली प्रार्थना करने से उनको, हमारा उद्देश्य मारना नहीं है कि उनको मारने की बात है, लेकिन ऐसा हो कि जिससे पिता का यश भी कम ना हो, उनके ही संरक्षण में हो। तो उन्होंने क्योंकि वहाँ उस समय प्रार्थना की और अगले दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक वहाँ होते हैं, जहाँ पर शीरध्वज महाराज जनक और उनके भाई कुशध्वज के साथ में वो सेना वो वहाँ पर युद्ध करती है। और उसी युद्ध में जो सुधन्वा राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सुधन्वा राजा जो होते हैं उनका कोई भाई संतान नहीं होती है, तो उसका राज्य फिर उनके जो भाई हैं शीरध्वज जी के कुशध्वज वो ही उसको राज्य को संचालन करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और बड़ी है कि देखिए माता सीता के चरित्र को जब हम देखते हैं, कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अलौकिक चीज़ों को कहीं दर्शाया हो, अपनी सामान्य सी स्थिति को दर्शाया। और लेकिन यहाँ ये चीज़ वह है कि उन्होंने जब प्रार्थना थी अगले दिन ही वहाँ पर बहुत सारे सैनिक ऐसे थे, चाहे उसको सभी लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, सबको लगा महाराज जनक ने जो प्रार्थना की है उसकी वजह से होगा। लेकिन ऐसी एक दो घटनाओं का हम जिक्र और भी कर देते हैं यहाँ साथ साथ, क्योंकि अलौकिक चीज़ों की देखिए उनकी कैसे थी, वैसे कहीं नहीं मिलती है मानस जी में। उसी का एक परिणाम होता है कि एक बारी मंदोदरी जब महल में होती है रावण के साथ, तो रावण उस पर कहीं विचार कर रहे होते हैं, तो उनसे मंदोदरी पूछती है महाराज आप किस चिंतन में हैं। बोले महारानी क्या करें, वो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं अशोक वाटिका में जाता हूँ तो सीता एक तृण के साथ में जो वार्ता करती है उसका क्या रहस्य है। क्योंकि मंदोदरी को भी हमारे यहाँ बहुत पूज्य महिला माना जाता है, कन्याओं के दर्जे में वो आती हैं, 5 और 7 महिला कन्या जैसे कही जाती हैं, अहिल्या है, सीता है, तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, उन्हीं में वो भी शामिल होती हैं। लेकिन वो अपने और जब उससे देखती हैं तो उनसे कहती हैं महाराज इसके पीछे रहकर रहस्य है कि रावण, क्योंकि उससे ये लगता है मैंने सब तरह के प्रयास किए, साम दान दंड भेद, उन्होंने उससे अनुनय भी की, तो मेरी सामने उनको डराया धमकाया भी है। एक बार उन्होंने उस माया से भगवान राम का केवल मस्तक बना के उनके सामने प्रकट किया और उनका यदि किसी भी तरह से वो हो जाए उनको धमकी भी दी है। लेकिन जब भी वो देखते वो तृण का, तो वो बताती हैं कि महाराज ऐसा हुआ था जब एक बार सीता जी विवाह के बाद महल में आई थी, तो जब वो एक खीर बनाई जाती है, अभी भी बहुत सी जगह एक रस्म होती है, विवाह के बाद पहली बार जब भोजन बनता है तो कहीं उसे खीर कहें कुछ भी कहें, हालांकि ये प्राय जो व्यवस्था है इसके पीछे ये माना जाता था कि ये एक अधिकार है जिसको कि पहले दिन से नहीं दिया जाता था। आज तो हो सकता है सबको लगता है एक काम बढ़ गया, वास्तविकता ये रस्म इसलिए थी जब आप उसकी जो भी वहाँ के वातावरण संस्कार हैं उनको समझ लेते हैं तभी आपको ये अधिकार दिया जाता है कि भाई अब आप इस योग्य हैं और आपको ये अधिकार दिया जाता है। आप भोजन
रसोई में आके पका सके। तो उसमें जब वो वहाँ पर वो खीर बना रही होती है, महाराज दशरथ जी के सामने जब परोसा जाता है, कहीं से कोई तिनका उनकी थाली के पास आ जाता है, वो उसे जब दृष्टि से ऐसे देखती हैं कि वो वहीं के वहीं तिनका भुन के बिल्कुल राख का कण हो गया। इस घटना को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन महाराज दशरथ जी ने इसको देखा। तो उस समय नहीं कहा, बाद में उन्होंने कहा, पुत्री मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो जो घटना थी मैंने देखी, मेरा तुमसे भविष्य में अभी कोई शत्रु भी हो तो ऐसी दृष्टि से मत देखना, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो कहती है मंदोदरी कि ये महाराज उनकी अनुकंपा और उनकी कृपा है, जिसकी वजह से उन्होंने दशरथ जी को दिया हुआ वचन है, नहीं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि वो अलौकिक थी, लेकिन उस अलौकिक को उन्होंने कहीं ऐसा उपयोग नहीं किया, कहीं दर्शाया नहीं है। क्योंकि आप एक बात देखिए ना कि होने को उनके पास पूरी शक्ति है, वो भस्म कर सकती हैं, लेकिन होना तो जिस प्रक्रिया के तहत है उसी से चलना है। यहाँ एक चीज़ और बहुत अच्छी सी आती है, हनुमान चालीसा की हम जब देखते हैं कि कितनी अलौकिक शक्तियाँ उनके पास हैं। जब वो कहती है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, यानी कि उन्होंने ऐसी शक्तियों को हनुमान जी को देने का भी अधिकार दे दिया। केवल उन्हें दी नहीं है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि असवर दीन जानकी माता, उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि वो दे सकती हैं किसी को। और राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपत की दासा, जिस राम को खोजते खोजते आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि राम है क्या, उस राम रसायन को तुमरे पास है, वो तुम्हारे पास रहेगा, तुम जानोगे। सदा रहो रघुपत की। और दूसरे रसायन के जानने के बाद क्योंकि अहंकार की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, तो इसलिए माता ने ये कहा है कि तुम रघुपति के दास रहोगे सदा। तो ये चीज़ सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि उससे जुड़ा हुआ कि उनकी अलौकिकता वैसे कहीं नहीं मिलती है, लेकिन वो अलौकिकता थी उनकी। उस अलौकिकता की वजह से ही वहाँ पर भी सेना जनक के यहाँ हुई है, लेकिन उसको कहीं किसी ने एहसास नहीं किया। उधर जब वो कुछ दूर सिर वहाँ युद्ध हो जाता है, तो युद्ध के बाद भी वहाँ पर स्थिति ये होती है, जो और भी राजा हैं वो फिर भी ऐसा सोचते हैं कि रुके रहे, चलो कोई बात नहीं, दर्शक की तरह से ही सही, कहीं ना कहीं उसमें वो रुके रहते हैं। यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र उसका वर्णन कर रहे हैं, जनकपुर की स्थितियों में वहाँ क्या हुआ है। तो जब वहाँ का वर्णन कर रहे होते हैं और जनक महाराज के बारे में जब ये बता रहे होते हैं, तो राम और लक्ष्मण जी को स्वतः ही उनके प्रति एक श्रद्धा हो जाती है कि किस तरह के महाराज हैं, किस तरह से उनके तत्वज्ञानी हैं। तो वो श्रद्धा होना स्वाभाविक है उसी समय। लेकिन महर्षि विश्वामित्र उनसे वो जिक्र धनुष का भी कर रहे होते हैं। वे इस तरह से धनुष की जब वो बताते हैं पिना के कैसे भगवान शिव का धनुष है, तो निश्चित से एक इच्छा होती है भाई चलो धनुष को हम भी दर्शन करें। तो वो वहाँ से विश्वामित्र महाराज से कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी से, कि हम भी उसके दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। उसके दर्शन करने की इच्छा से वो कहते हैं ठीक है हम वहाँ चलेंगे और उसको करेंगे। वो क्या होता है कि अगले उसमें जब यात्रा कर रहे होते हैं तो वो सोनभद्र के किनारे वहाँ पहुँचते हैं। जाना ये माना जाता है, ये भी कहा जाता है, जबकि वो जो राज्य है वो राज्य वास्तव में विश्वामित्र जी के जो पिताजी हैं गाधी उनका ही है, और उनके पुत्र उस समय उसको संभाल रहे हैं। लेकिन किसी भी औपचारिकता से बचने के लिए वो कोई सूचना वहाँ नहीं देते हैं। और क्योंकि अब यहाँ जब वो महर्षि हैं तो उनका राज्य से क्या आसक्ति, क्या लगाव, क्या उनसे लेना, उनके लिए तो जैसे और राज्य हैं वैसे ही होता है। तो वो वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो, लेकिन जब गंगा जी का किनारा पड़ता है तो गंगा, क्योंकि मुनि और भी साथ में, तो गंगा की भी चर्चा होना स्वाभाविक है। वहाँ फिर वो महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि किस तरह से गंगा का प्राकट्य हुआ है। वो उसके बारे में बताते हैं राम जी के, तुम्हारे जो पूर्वज सगर थे, सगर महाराज के उसने से बताते हैं उनकी दो पत्नियां हुई थी, एक केसनी थी, एक सुमति थी। सुमति गरुण की बहन थी, जबकि केसनी के बारे में विदर्भ राजनगर की कन्या थी। तो केसनी से असमंजस होते हैं, असमंजस से अंशुमान होते हैं, अंशुमान से दिलीप होते हैं, दिलीप से भगीरथ होते हैं। तो वो उसके बारे में बताते हैं कि जो दूसरी उनकी पत्नी सुमति हैं उनसे एक
तुम्बी टाइप होती है, जिससे बाद में 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। तो यहाँ ये चीज़ देखने की है कि महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो अश्वमेध यज्ञ में करने में जैसा कि होता है अश्व छोड़ा जाता है, तो उस अश्व को पहले भी बताया कि इंद्र का प्राय ये रहता है कि उन्हें कहीं ना कहीं सिंहासन बड़ा अपना हिलता नज़र आता है, क्योंकि महाराज सगर का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जब उन्हें सिंहासन हिलता हुआ नजर आया तो ऐसा प्रसंग आता है कि उन्होंने अश्व को चुरा करके पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया जाता है, जिसमें जब अश्व को खोजते हुए वहाँ पहुँचते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ही चुरा के ये अपनी उसमें बैठ गए हैं, ये कहीं इस तरह से वो कर रहे हैं, अपनी को दिखावा कर रहे हैं और इन्होंने ही चुराया है अश्व को। तो जब कपिल मुनि के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं तो कपिल मुनि क्योंकि जैसे ही उनकी समाधि हुई उनको भस्म कर देते हैं और वहीं पर 60,000 जितने उनके पुत्र हैं भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ से एक तरह से कारण शुरू हुआ, क्योंकि अब बात हुई जो भस्म हो गए उनको कैसे पाया जा सकता है। तो तब ये चीज़ें वहाँ से आई कि अगर किसी तरह से गंगा अवतरण हो जाए तो गंगा अवतरण से इनको जीवित किया जा सकता है। तो उसमें महाराज सगर बाद में तपस्या करते हैं और काफ़ी वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं होती। उसी चीज़ को जारी रखने के लिए, क्योंकि वो अपने राज्य को जब छोड़ के आ जाते हैं तो अंशुमान जी का जिक्र आता है कि अंशुमान जी भी तपस्या को जारी रखते हैं, लेकिन उनके समय में भी ऐसा नहीं होता। फिर महाराज दिलीप जी का भी जिक्र आता है, तो काफ़ी ये माना जाता है संभवतः 33,000 वर्ष तपस्या की है, कहीं ऐसा भी आता है। उसके बाद भागीरथ जी का आता है, तो भागीरथ जी के समय में वो गंगा जी वहाँ पर प्राकट्य हुई हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज़ है प्राकट्य हुआ है गंगा का। गंगा क्योंकि एक चीज़ यहाँ समझने की है कि इसके भी कई कारण है कि भगवान विष्णु जी की उससे हैं जो चरणों से वो निकली, चरणोदक है। और ये फैक्ट है कि हम इस चीज़ को आज भी समझते हैं कि गंगा से ज़्यादा जीवंत और चेतन कुछ नहीं है। आप इसका सबसे बड़ा प्रमाणिकता ये है, आज भी घर घर में गंगा जल होता है, और वो होने की वजह केवल ऐसा नहीं है कि हमारी केवल श्रद्धा, उसकी प्रमाणिकता भी है। आप ये देखिए गंगा जल घरों में सालों साल पुराना रखा है, लेकिन वो आज भी बिल्कुल ऐसे ही शुद्ध और पवित्र होता है। तो कोई तो वजह है, यहाँ पर कोई व्यक्ति द्वारा संचालित व्यवस्था नहीं है, और वो व्यवस्था नहीं है तो इस बात का ही प्रमाणित है कि इसको वैज्ञानिकों ने अपने स्तर से ऐसे बैक्टीरिया खोजे, कहीं कोई उन्हें नहीं मिला। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, आखिर गंगा का अवतरण और गंगा के वो एक चीज़ है। देखिए वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं, जो हिमालय पर्वत है ये हमारी युवा श्रृंखला पर्वतों की मानी जाती है। विज्ञान के हिसाब से भी इस समय इस हिमालय पर्वत से पहले यहाँ टैथिस सागर हुआ करता था। जो टैथिस सागर हुआ करता था, तो इस बात देखिए ना कैसी यूरेशियाई चट्टानों की कुछ घटना घटित हुई जिससे ये हिमालय का जन्म हुआ है। तो हिमालय का जन्म हुआ तो उस चीज़ से घटना हुई है। इसमें एक चीज़ जो मुख्य है वो यह है कि इसको विज्ञान भी मानता है कम से कम 50 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है हिमालय को। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी सबसे पुराना ग्लेशियर भी 4.5 मिलियन से ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी कि इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सबसे पुराना ग्लेशियर है वो भी इतना पुराना नहीं है, तो उससे पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। तो अगर ये वास्तव में आज भी गंगाजल इतना पवित्र वो है क्यों? क्योंकि आप इसको एक रिसाइकलिंग प्रोसेस से देखिए कि कोई भी अगर गंगा जल को हम ये कहें कि हिमालय पर्वत से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, आखिर इसको हम भौतिक भाषा में कहें ये पिघली हुई बर्फ़ का ही तो जल है, लेकिन वो बर्फ़ भी तो जल से ही तो जमती है। लेकिन उस चीज़ को हम समझें कि वो जल भी लगातार वहाँ पहुँच के सभी जगह बरसता है, सभी जगह बारिश होती है, लेकिन सभी जगह बर्फ़ का इतना पवित्र पानी क्यों नहीं होता? आखिर ऐसा क्या है? वही पानी इतना पवित्र और निर्मल क्यों है? तो ये बिल्कुल इस बात का है कि वो जीवंतता और चेतनता है और थी और रहेगी जब तक, क्योंकि इसी ये सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहाँ है इस बात का। आपको ये बताना इसलिए आवश्यक था कि वहाँ पर विश्वामित्र जी जब गंगा किनारे जा रहे होते हैं तो गंगा के उद्भव के बारे में बता रहे होते हैं,
और गंगा के उद्भव के बारे में उन्होंने दोनों स्थितियों से अवगत कराया कि किस किस तरह से सगर महाराज से इसकी शुरुआत हुई थी और ये भगीरथ के तपस्यारत रहने के लगातार होने के बाद ये हुआ है। तो उसी तरह से कोई भी तपस्या को हम इस तरह देखें कि कहाँ से शुरू होती है, परिणाम कहाँ निकलता है, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो भी परिणाम होता है उसमें और भी बहुत से पहले लोगों की, बहुत से पूर्वजों की तपस्याएं भी जुड़ी होती हैं। उसी तपस्या का फल जिसको मिलता है वो केवल ये नहीं कहा जा सकता उसी की तपस्या का फल है। और ये चीज़ आज भी चरितार्थ सभी जगह होती है। जैसे अभी हमारे राम मंदिर का शिलान्यास जब हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसको ये सब ने देखा कितने लंबे समय से वो प्रक्रिया जारी थी, तब उपलब्धि हुई। ऐसे ही आज भी बहुत सारी घटनाएं सबके सामने होती हैं, जो कुछ परिणाम मिलते हैं वो सहज और एक बार के नहीं होते, लगातार चल रही प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। यानी अभी तक मैंने जितना सुना सर, हम कह सकते हैं माता सीता का स्वयंवर प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह तक सीमित नहीं था, इसके पीछे और भी बहुत सारे रहस्य थे। सर, इस श्रृंखला को हम आपसे और भी आगे जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। स्वयं को खोजो कार्यक्रम में रामायण पर आधारित जिन रहस्यों की चर्चा हो रही है, इनकी चर्चा बहुत कम होती है, इसलिए इनके एक एक एपिसोड को बड़े ध्यान से देखना। और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।